हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने घरों में अच्छे से और सुरक्षित होंगे, कि आप अपने घर पर अपनी पढ़ाई को भी कर रहे हैं। बहुत अच्छे। इसी तरह से आप अपनी पढ़ाई को अपने घर पे करते रहिए। ओके, तो आज की हमारी हिंदी क्लास में आज मैं आपको 12 खड़ी के बारे में सिखाऊंगी, जिसमें कि हम मात्राओं को सीखेंगे। तो आप इस बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा। ये है हमारी 12 खड़ी, इसको हम कहते हैं 12 खड़ी। अब जितने भी हमने स्वर और व्यंजन को हम पहले ही सीख चुके हैं, और उस स्वर और व्यंजन जब हमने सीखा था उस समय मैंने आपको बताया था कि इन स्वर की ही मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगाई जाती हैं। जैसे यहाँ पर है पहला अक्षर अ, छोटा आ, जिसको हम कहते हैं, जिसकी की कोई भी मात्रा नहीं होती है। यह है बड़ा आ। बड़ा आ का सिर्फ एक, इस तरह से हम जैसे कि वन बनाते हैं, एक डंडा, इसको हम कहते हैं आ की मात्रा। यह हमारा छोटी ई, तो छोटी ई की मात्रा इस तरह से हम लगाते हैं। इस तरह से हम एक लाइन बनाते हैं और मात्रा इस तरफ से इस तरह लगाई जाती है। ये बड़ी ई की मात्रा इस तरह होती है, जो कि हम लाइन खींच के और मात्रा को हम इस तरीके से लगाते हैं। छोटा ऊ की मात्रा इस तरह से होती है बच्चों, जो कि हम इस तरह से लगाते हैं। यह है बड़ा ऊ। ये बड़े ऊ की मात्रा को हम ठीक इसी तरह, ये छोटे ऊ की मात्रा को हम ऊपर घुमाते हैं और बड़े ऊ की मात्रा को हम नीचे की तरफ लाते हैं। एड़ी, ए की मात्रा इस तरह होती है, लाइन के ऊपर एक मात्रा, एक जो होती है वो एक ही होती है। यह है आय की 2 मात्राएं होती हैं, जो कि इस तरह से हम लगाते हैं, छोटा सा गोल बनाते हुए इस तरह से 2 लाइन हम बनाते हैं। ये ओ की मात्रा है। ओ से ओखली जो अक्षर आपने सीखा, ओ की मात्रा, इसमें एक डंडा और एक मात्रा हम लगाते हैं। यह है औ से औरत वाला औ, है ना। तो औ की मात्रा इस तरह होती है बच्चों, एक डंडा और उसके ऊपर 2 मात्राएं हम लगाते हैं, जो औ की मात्रा होती है। यह है हमारा अंग से अंगूर का अंग की बिंदी होती है इस तरह से, जो लाइन के ऊपर हम लगाते हैं। यह है हमारा आहा, जो सबसे लास्ट में आता है। आहा के सामने 2 बिंदी आप देख रहे हो, तो ये बिंदी ही इसकी मात्रा होती है, जिसको हम कहते हैं आहा की मात्रा। अब बच्चों मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से आप देखिए मैंने 2 अक्षरों को लिया है अभी आपको सिखाने के लिए, क और ख। ये अ से आहा तक की पूरी यही वाली मात्राएं हम इन अक्षरों पे, हम क से लेकर ज्ञ ज्ञानी तक जितने अक्षर हैं उन सभी पर हमें यही मात्राएं लगानी है। इनको हम 12 खड़ी कहते हैं। आप मेरे साथ बोलिएगा। क, ये है क में आ की मात्रा लगाइए, इसको हम पढ़ेंगे का। आप अपना मुंह खोल के थोड़ा सा उसको बोलेंगे का। फिर का पे छोटी की मात्रा हम लगाएंगे, जो कि अक्षर से पहले लगती है, इसको हम पढ़ेंगे कि, जो कि बहुत धीरे से बोली जाती है कि। छोटी की मात्रा अक्षर से पहले लगती है, एक डंडा और इस तरफ से मात्रा लगाते हैं। यह है बड़ी ई की मात्रा, जो कि क के हमने बाद में लगाई है, इसको हम पढ़ेंगे कि। इसको हम थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे, जोर से पढ़ेंगे कि, क, का, कि। अब इसके बाद है हमारा छोटे ऊ की मात्रा, जो हमने क में लगाई है, उसको हम अक्षर के, इस मात्रा को हम अक्षर के साथ जोड़कर पढ़ेंगे। का पर छोटे ऊ की मात्रा कु, कु। का पर बड़े ऊ की मात्रा जब लगाएंगे हम इससे पढ़ेंगे कु, कु। का पर ए की मात्रा लगाएंगे हम इससे पढ़ेंगे के। फिर का पर आय की मात्रा, ये वाली 2 मात्राएं लगती हैं, इसको हम पढ़ेंगे कै, कै। फिर जब का पर ओ की मात्रा को हम लगाते हैं तो
कैसे पढ़ेंगे इसको हम? को, जो कि अक्षर के बाद एक डंडा और एक मात्रा इस तरह से हम लगाते हैं, ये है ओ की मात्रा को। इसके बाद हमारा औ की मात्रा, तो हम क के साथ इसको कैसे पढ़ेंगे? कौ, का पर औ की मात्रा कौ। इसके बाद हमारा क पर अंग की बिंदी कंग। हम थोड़ी सी हमारे नाक से हमारी आवाज आनी चाहिए, कंग, कंग, का पर अंग की बिंदी कंग। लास्ट है हमारा का पर का आहा की बिंदी के साथ हम इसको कैसे पढ़ेंगे? आहा की मात्रा है ये कहा, कहा, का पर आहा की मात्रा लगा के हम इसे पढ़ेंगे कहा। अब बच्चों यहाँ देखिए, अब दूसरा अक्षर है हमारा ख। ख ये अक्षर तो सेम है, मैंने लास्ट तक ये एक ही अक्षर लिया है और इसी अक्षर पर हम सारी मात्राओं को लगाएंगे। अब आप ख अक्षर को मात्रा के साथ पढ़िए, आप मेरे साथ इसको बोल सकते हैं। ख, खा पर आ की मात्रा खा, खा, खा पर छोटी की मात्रा खी, खी, खा पर बड़ी ई की मात्रा खी, खी, खा पर छोटे ऊ की मात्रा खू, खू, खा पर बड़े ऊ की मात्रा खू, खू, खा पर ए की मात्रा एक ही मात्रा होती है खे, खे। फिर खे पर खा पर आय की मात्रा जो कि दो मात्राएं होती है खै, खै। खा पर ओ की मात्रा एक डंडा एक मात्रा ओ की मात्रा होती है, इसे हम पढ़ेंगे खो, खो। खा पर औ की मात्रा, औ की मात्रा के साथ हम इसे पढ़ेंगे खौ, खौ। खा पर अंग की मात्रा, अंग की मात्रा के साथ हम कैसे पढ़ेंगे इसको बच्चों? खंग, खंग। फिर है हमारा लास्ट में खा पर आहा की मात्रा खाहा, खाहा। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मात्राएं समझ में आ गई होंगी। अब बच्चों मैं आपको इस पुस्तक में भी, जो आपकी ये स्वर माधुरी पुस्तक है, इसमें मैं आपको दिखाती हूँ। आपकी बुक में एक पेज है 12 खड़ी, जिसको कि आप घर पे आसानी से आप पढ़िएगा इसको और इसका पढ़ने का अभ्यास कीजिएगा। ये हमने 2 लाइन हमने अभी बोर्ड पर पढ़ी। हमारा तीसरा अक्षर है ग। तो यहाँ पर आप देखिए ग के साथ हम मात्राओं को कैसे पढ़ेंगे। ग, ग पर आ की मात्रा गा, फिर इसे हम पढ़ेंगे ग पर छोटी की मात्रा गी, ग पर बड़ी की मात्रा गी, ग पर छोटे ऊ की मात्रा गु, ग पर बड़े ऊ की मात्रा गु, ग पर ए की मात्रा गे, ग पर आय की मात्रा गए, ग पर ओ की मात्रा गो, ग पर औ की मात्रा गौ, ग पर अंग की बिंदी या अंग की मात्रा गंग, ग पर आहा की मात्रा गहा, गहा। इसी तरह हम घ, है ना। तो ये हमारी क की लाइन यहाँ पर पूरी होती है, जिसमें कि 5 अक्षर होते हैं। यहाँ पर इंगा में हम कोई भी मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर इंगा अक्षर जो कि घ घड़ी के बाद आता है, इंगा नहीं है यहाँ पर। घ के बाद यहाँ पर च अक्षर की लाइन शुरू होती है। तो हम घ अक्षर को पढ़ेंगे। घ, इसमें कोई मात्रा नहीं है, इसको हम सिर्फ अक्षर को हमें बोलना है। घ, घ पर आ की मात्रा घा, घ पर छोटी की मात्रा घी, घ पर बड़ी ई की मात्रा घी, घ पर छोटे ऊ की मात्रा घु, घ पर बड़े ऊ की मात्रा घू, घ पर ए की मात्रा घे, घ पर आय की मात्रा घय, घ पर ओ की मात्रा घो, घ पर औ की मात्रा घौ, घ पर अंग की मात्रा घंग, घ पर आहा की मात्रा घ। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर इसी तरह से आपको जैसे ये अक्षर लिखे हुए हैं, यहाँ पर मैं अक्षर पढ़ूंगी आपके लिए। च,
छ, ज, झ। यहाँ पर इयाँ नहीं है तो इयाँ को हमें नहीं लिखना है। फिर ट की लाइन यहाँ पर स्टार्ट होती है। ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, छ, त्र, ज्ञ। इन अक्षरों पे आपको ये मात्राएं लगानी हैं। तो बच्चों, आज की हमारी हिंदी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।